नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज सुबह मात्र 1 मिनट के भीतर लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई और इसके साथ संसद का पूरा मानसून सत्र पूरी तरह से धुल गया। देश उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद आखिरी दिन लोकसभा में कुछ कामकाज होगा, देश हित में चर्चा होगी, बहस होगी, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। पर लगता है कि नेताओं का ईगो जनता की उम्मीदों पर बहुत ज्यादा वजनदार साबित हुआ, यानी भारी पड़ गया। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से दावा हो रहा था कि हम संसद में चर्चा को तैयार हैं। कल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो संसद में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष पहले हाउस को ऑर्डर में लाए। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष टस से मस नहीं हुआ। दूसरी तरफ विपक्ष झारखंड के मुद्दे पर घिर गया है, क्योंकि वहां की सरकार ने आंदोलन कर रहे 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा ली है। लेकिन बड़ा सवाल जनता की उम्मीदों का है। क्या हमारे नेता अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में जनता को इग्नोर कर रहे हैं? आज इसी बड़े सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन इस सत्र में जो हुआ शायद ऐसा संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पक्ष विपक्ष दोनों कह रहे थे कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन हंगामा चलता रहा और संसद से उम्मीद लगाकर बैठी जनता मजबूर होकर ये पूरा सियासी तमाशा देखती रही। और जरा ये तस्वीरें देखिए, संसद परिसर में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने खिलौना बंदर के साथ अजीब प्रदर्शन किया। ये कल्पना से बाहर है कि ऑपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है। जनता के पैसे को बर्बाद करके आनंद मिल गया तो खुश हो गए, आत्मा को शांति मिल गई देश का पैसा बर्बाद करके। सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा है। अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो पूरा हंगामा छात्रों के अधिकार और पेपर लीक से जुड़ा था। तो इस पर दो नई अपडेट जान लीजिए। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे 600 लोगों के खिलाफ हेमंत सोरेन सरकार ने एफआईआर करवा दी है। कांग्रेस भी इस सरकार का हिस्सा है। अब जरा याद करिए, दिल्ली में हिंसा वाले प्रदर्शन के खिलाफ जब एफआईआर लिखी जा रही थी, तब यही विपक्ष हाय तौबा मचा रहा था। दूसरा अपडेट केजरीवाल की पार्टी के शासन वाले पंजाब से है, जहां हाईकोर्ट ने पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर के 454 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ये फैसला इसी साल जुलाई में हुई परीक्षा में पेपर लीक और नकल के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद किया है। अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे, जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है, तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, पूरा क्या प्रकरण है जानने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सत्र बर्बाद, कौन जिम्मेदार? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं नेताओं के ईगो में देश के नुकसान का विश्लेषण। कितना हुआ काम? लोकसभा में 19%, राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में 114 घंटों में से 76 घंटे 30 मिनट काम नहीं हुआ और राज्यसभा में 285 सवाल पूछने का मौका था, मात्र 16 सवाल पूछे गए। नुकसान आपका व्यूअर्स यानी जनता जनार्दन का। लोकसभा में 114 घंटे में से सिर्फ 96 घंटे काम नहीं हुआ है। 114 घंटे में से 96 आवर्स नो वर्क। पूरे मॉनसून सत्र में लोकसभा में मात्र 18 घंटे ही चल पाई है। नुकसान व्यूअर्स आपका यानी जनता जनार्दन का, दर्शकों का। सिर्फ एक बिल, एंटी पेपर लीक बिल पर लंबी बहस हो पाई है। 11 बिल केवल 10 से 15 मिनट के
में बिना बहस के, बिना डिबेट के, बिना डिस्कशन के पास हुए हैं। दिस इज शेमफुल फॉर डेमोक्रेसी। दोनों तरफ से दावा हुआ कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन जनता को हंगामे के सिवा कुछ नहीं दिखा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है कि क्या अपने अपने पॉलिटिकल स्वार्थ में नेता जनता को धोखा दे रहे हैं? एक ईगो टसल में पूरा खेल बर्बाद कर दिया गया है इस पूरी टसल के अंदर। मेरे साथ पहले 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट